मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की पूर्णिमा। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों को रक्षा बंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र रिश्ता हमेशा प्यार, विश्वास और अपनापन से भरा रहे। आप सभी भाइयों को रक्षा बंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है और 1500 लोग अभी भी लापता है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें 73 लोग त्रिशूली एक पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है। नेपाल में आई इस भयानक त्रासदी ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। अब लोगों के मन में सवाल यह भी है, आखिर पहाड़ों के बीच अचानक इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? तो देखिए, इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है, नेपाल के ऊंचे हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर का एक हिस्सा अचानक टूट गया। इसके साथ बर्फ, पत्थर और भारी मलबा नीचे की तरफ तेजी से आया। जैसे ही मलबा नदी में पहुंचा, उसके बाद नदी का पानी अचानक खतरनाक तरीके से बढ़ गया। देखते ही देखते फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। तेज बहाव अपने साथ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मिट्टी लेकर नीचे आया। रास्ते में जो भी आया उसे नुकसान पहुंचाता चला गया। सड़कें, पुल और कई घर इसकी चपेट में आ गए। पहाड़ों से पानी इतनी तेजी से आया कि कई लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह तक जाने का समय नहीं मिला। देश की एक और बड़ी खबर, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स ऐप्स से अब ग्राहक एक बार में 2 से 5 किलो तक ही चीनी खरीद पाएंगे। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले चीनी की सप्लाई घटने और कीमतों में अचानक आई तेजी के बाद कंपनियों ने यह फैसला लिया है। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ देना शुरू किया गया है। ताल कटोरा स्टेडियम में करीब 5000 पात्र महिलाओं को योजना की पहली किस्त के फाइनल वेरिफिकेशन और स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक पहली किस्त महिलाओं के खातों में 2500 रुपए के रूप में 1 सितंबर से बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंचने शुरू होंगे। सरकार के मुताबिक योजना का लाभ आने वाले दिनों में दिल्ली की 17 लाख महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, आज रक्षाबंधन के मौके पर पूरे प्रदेश में रोडवेज की बसों में महिलाएं और बालिकाएं फ्री में यात्रा कर सकेगी। यह आदेश बीती रात से लागू हो गया है और 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान राजस्थान की सीमा में सफर करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को बस किराया नहीं देना होगा। आज 28 और कल 29 अगस्त को यात्रा करने वाली महिलाएं पहले से सीट का रिजर्वेशन भी करवा सकेगी। इससे रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली भीड़ के दौरान सीट को लेकर परेशानी से बचा जा सकेगा। आज महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा रोडवेज की सामान्य बसों में ही मिलेगी। एसी, वोल्वो और अखिल भारतीय परमिट पर चलने वाली बसों में महिलाओं को सामान्य किराया देना होगा। आगे बढ़ना होगा, बड़ी खबर, जयपुर में पॉलिटिकल रक्षाबंधन की एक अनूठी और खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। दरअसल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निवास स्थान पहुंचकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और त्योहारों की खुशियां बांटी। दोनों शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और परिवार के साथ इस पारंपरिक त्योहार को उत्साह के साथ मनाया। डॉक्टर बैरवा के अलावा दिया कुमारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार को भी रक्षा सूत्र बांधा। आगे बढ़ना होगा, बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार से आम जनता को राहत देने की जोरदार वकालत की है। गहलोत ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाई गई मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा राशन किट योजना को बिना किसी देरी से पुनः चालू करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर मानसून और बाजार के अनिश्चित हालात के चलते आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। आपको बता दूं, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के रिव्यू और पुनर्गठन के बाद से ही अन्नपूर्णा राशन किट का वितरण बंद कर दिया था। हालांकि अब जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है और सोशल मीडिया पर इसे भारी समर्थन मिला है,
तो राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राज्य सरकार इस राहत योजना को नए रूप में पेश करेगी या नहीं। जानकारों की माने तो 2027 में इस प्रकार की योजना भाजपा शुरू कर सकती है, क्योंकि उसके बाद सरकार को चुनाव में जाना है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पशुपतिनाथ जी की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित कर दी है। नेपाल में भीषण बाढ़ और खराब मौसम के चलते राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक रोक दी है। देवस्थान विभाग ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं की हवाई यात्रा 27 से 31 अगस्त तक 5 दिनों के लिए रोकने का निर्णय किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया, नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के कारण बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी और काम की खबर, त्योहारी सीजन में यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बाड़मेर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन के 27 फेरे और बढ़ा दिए हैं। 30 नवंबर तक स्पेशल ट्रेन का संचालन जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। आपको बता दें, बाड़मेर से सोमवार और गुरुवार को यह ट्रेन चलेगी। जोधपुर से सुबह 8:50 पर ट्रेन रवाना होगी। हरिद्वार से मंगलवार और शुक्रवार को वापसी होगी। ट्रेन में कुल 18 डिब्बे रहेंगे। बाड़मेर से हरिद्वार तक 24 स्टेशनों पर ठहराव होगा। आगे बढ़ेंगे पश्चिमी राजस्थान से एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में बारिश की कमी अब किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ अभी तक 45% कम बारिश हुई है। सामान्य बारिश 234.2 mm होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक यहाँ केवल 189.2 mm ही बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो मानसून सीजन का सामान्य से 45% कम है। कम बारिश होने से पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पशुओं के चारे की किल्लत आ गई है और जोधपुर संभाग में 1 सितंबर तक मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान तापमान भी बढ़ने की संभावना है। वैसे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल सोने और चांदी के भाव आपको दे दूं। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। गुरुवार को चांदी 3700 रुपए कम होकर 2,47,600 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 2500 रुपए टूटकर 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1700 रुपए टूटकर 1,49,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी यह है, पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। कल 12 जिलों में तेज बारिश हुई। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जिले बारिश के लिए तरस रहे हैं। उधर झालावाड़ में काली सिंध नदी में लगातार पानी आने से बांध का एक गेट खोलकर 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा के नौनेरा बांध के खोले गए 3 गेट की संख्या बढ़कर 13 कर दी गई है। नौनेरा बांध से काली सिंध और चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के किनारे पर बसे 25 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बड़ी जानकारी यह है, अब आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में भी मानसून के सुस्त पड़ने और अगले 3-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश बहुत कम होने की संभावना है। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इंडिया टुडे सी वोटर का ताजा सर्वे सामने आया है। इसके मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 185 सीटें मिल सकती है। यानी दोनों के बीच करीब 141 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात बीजेपी की है। सर्वे में बीजेपी को अकेले 261 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बीजेपी अपने दम पर 272 के बहुमत के आंकड़े से नीचे है, लेकिन एनडीए गठबंधन 326 सीटों के साथ बहुमत से काफी आगे है। वहीं कांग्रेस के लिए सर्वे राहत की खबर लेकर आया है। कांग्रेस को 106 सीटों का अनुमान है, जो जनवरी के सर्वे में अनुमानित 80 सीटों से ज्यादा है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, यह कोई चुनाव परिणाम नहीं है, यह सिर्फ आज
आज की तारीख में लोगों की राय आधारित सर्वे का अनुमान है 2029 के लोकसभा चुनाव तक जनता का मूड, मुद्दे और राजनीतिक गठबंधन बदल सकते हैं। तो यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।